करते हैं बच्चों आज की क्लास। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल पढ़ना आपको ट्रेपीजियम। अब देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले कॉपी में नोट करेंगे, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करो, देखो जरा आपकी बुक में जो डायग्राम दिया वही हम आपको दिखाते हैं। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल कैसा पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक। तो ट्रेपीजियम ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे, मतलब टोटल 4 साइड होते हैं, उसमें से कोई भी 2 ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगे। जैसे कि बच्चों ये देखिए इस तरीके से आपकी बुक से डायग्राम ले लेते हैं, ये ऐसे, ठीक। आप अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 44 में, तो फर्स्ट डायग्राम ऐसा है, ऐसे करके इन्होंने एरो लगा रखा है, ठीक है ना। एरो जब इन्होंने लगाया है तो जो एरो वाली साइड से वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं नाम रख दूं यहां पर तो ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है। क्यों सर? क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है? डीसी के। अब देखो कुछ बच्चों को पैरेलल नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, पैरेलल साइड्स ऐसी साइड्स होती हैं जिनको अगर हम आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, ए बी को अगर हम आगे बढ़ा दें, हाँ, और डीसी को अगर हम आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो ये कभी भी एक दूसरे को इन्फिनिटी तक जाने पर भी, यानी कि बहुत दूर भी आप चले जाओगे तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपने देखा कि अ पेयर ऑफ साइड्स क्या है? पैरेलल है। चेक कर लो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। सो पैरेलल का साइन याद है ना आप लोग को? पैरेलल का साइन बच्चों क्या होता है? ये ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहां पे आप देख सकते हो। और AD और BC क्या ये आपस में पैरेलल है? नहीं, ये आपस में पैरेलल नहीं है। और जो साइड्स पैरेलल नहीं होती उसको हम नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं। बच्चों चेक कर लो, AD और BC ये आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, तो हम लिखेंगे कॉपी में AD एंड BC आर नॉन पैरेलल। बस एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। AB पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, उसमें 2 चीजें आती हैं, ठीक। तो AB और DC का यहाँ पे पेयर बन रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक। अच्छा, अब बच्चों एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, AD को अगर BC को अगर आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, ये देखिए एक्सटेंड करें इसको, ये AB को ऐसे एक्सटेंड कर, सॉरी AD को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, हाँ, और BC को अगर हम ऐसे करके एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि AD और BC आपस में पैरेलल नहीं। तो एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और एक पेयर क्या होना चाहिए? नॉन पैरेलल। और टोटल साइड्स कितनी होंगी? 4 साइड्स होंगी, क्योंकि ट्रेपीजियम तो क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है। तो क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा ट्रेपीजियम, ठीक है। इसमें अ पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं बच्चों, आपकी बुक से ही ले लेते हैं। आपने कुछ इस तरीके से आपकी बुक में नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये ऐसे। अब ये वाली साइड पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है। चेक कर लो, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो ये भी एक ट्रेपीजियम का एग्जाम्पल है, जिस पे एरो लगा हुआ है वो पैरेलल साइड्स है, ठीक है। और आपकी बुक से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये देखिए इस तरीके से ट्रेपीजियम आपको एक दिखा रहे हैं, ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखो ऐसे करके एरो लगा दिए, ठीक। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली नॉन पैरेलल है, ठीक। इसके बाद आपको ट्रेपीजियम इस तरीके से दिखा रहे हैं एक, ये देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल। इसको अगर आगे मिलाओगे आपकी बुक में आपको देखने से ये दोनों भी पैरेलल लग रही होंगी, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने एरो नहीं लगाया है, मतलब लास्ट वाला डायग्राम है, आप देखोगे तो ट्रेपीजियम में ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ट्रेपीजियम में भी एक स्पेशल ट्रेपीजियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ये आपको समझना है, ठीक है। एक स्पेशल ट्रेपीजियम होता है आइसोसेलेस। देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ठीक उसी तरीके से होगा जैसे आपने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, याद है आप लोग को? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता था? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती थी, याद है? भूल चुके हो क्या? 7th क्लास में हमने पढ़ा था ABC। बच्चों ध्यान से चेक करो, AB अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक, और AC भी अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, तो हम बोलेंगे भाई AB की लेंथ किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ठीक। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बस। और ये BC क्या है? BC 8 सेंटीमीटर है। लो, क्या दिक्कत है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता था, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती थी। ठीक उसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होगा जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी? नॉन पैरेलल। कौन सी? नॉन पैरेलल। सुनो, मैं आपको यहां डायग्राम दिखाता हूं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए बच्चों, ठीक। नाम रख देते हैं इसका ABCD, ठीक है बच्चों। तो इसमें AB और DC पैरेलल है, लिख देता हूं मैं, AB इज पैरेलल टू DC। एक तो ये ट्रेपीजियम है और AD और BC क्या है? नॉन पैरेलल। सुनो ध्यान से,
अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, आई रिपीट, अगर किसी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाता है बच्चों। ठीक, जैसे कि मान लो एडी की लेंथ दे दी बेटा 8 सेंटीमीटर, हाँ, और आपको बीसी की लेंथ भी कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर, तो बस ये किसका एग्जाम्पल है, यहां पर आप देख सकते हो एडी और बीसी दोनों ही 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है। हेयर नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल sides are equal, hence this trapezium is known as isosceles trapezium। तो बच्चों कॉपी में नोट लगाएं, isosceles trapezium क्या होता है, if the non parallel sides of a trapezium are of equal length then the trapezium is called isosceles trapezium। okay, I think आपको बात समझ में आ गई होगी। Now students, आप अपनी बुक में देख सकते हो कुछ फिगर्स और दिए हैं जो कि ट्रेपीजियम नहीं है, ठीक है, द फिगर्स विच आर नॉट ट्रेपीजियम, उसको हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले मैं आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के कुछ और फिगर्स दिखाता हूं, ठीक है ना। देखो बच्चों, ऐसा भी आपको दिखाई पड़ सकता, ये देखिए ऐसे, ये देखिए उसने आपको ऐसा कुछ फिगर दे दिया मान लीजिए, ठीक है, ये P Q R S, इसमें बच्चों SP इज पैरेलल टू RQ है, ठीक, और PQ की लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर है और SR की लेंथ भी उसने कितनी दे दी 10 सेंटीमीटर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसमें ट्रेपीजियम तो है क्योंकि PS इज पैरेलल टू QR, ठीक, और साथ में इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है यानी कि PQ और SR, इसकी लेंथ आपस में इक्वल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसा दिख सकता है आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आपको ये ऐसा भी दिख सकता है, ये देखिए, ठीक है बच्चों। लेट अस से A B C D, तो AB इज पैरेलल टू CD, ठीक, AD कितना है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है AD की लेंथ, और BC की लेंथ भी मान लीजिए 9 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो एक ऐसा ट्रेपीजियम है आइसोसेलेस, क्योंकि इसमें नॉन पैरेलल साइड BC और AD आपस में क्या है, इक्वल है, ओके, और AB तो DC के पैरेलल है ही, ट्रेपीजियम तो है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब कुछ फिगर्स दिए मैं आपकी बुक में जो ट्रेपीजियम नहीं है, ओके, दीज आर नॉट ट्रेपीजियम, थोड़ा फील कर लो कि ट्रेपीजियम क्या नहीं होता है, दीज आर नॉट ट्रेपीजियम, ठीक है। कौन कौन ट्रेपीजियम नहीं है, किस तरीके की फिगर ट्रेपीजियम नहीं होते हैं वो हम देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इस तरीके का एक फिगर इन्होंने हमें दे दिया है, ये ऐसे आप अपनी बुक में देखोगे। अब इसमें कहीं पे भी एरो नहीं लगा हुआ है, कोई भी साइड किसी के पैरेलल नहीं, ये वाली इसके नहीं पैरेलल है, मतलब समझो, मान लो मैं नाम रख देता हूँ ABCD, ठीक है ना, तो ABCD के पैरेलल नहीं है, BC AD के पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपीजियम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो है, ये ट्रेपीजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल तो है भाई, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गए। इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, एक बड़ा मजेदार फिगर दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, एक बहुत मजेदार फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखोगे इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए। अब बच्चे देखेंगे एग्जाम में, इसका नाम रख देते हैं मान लो ABCDE, है ना, बच्चे देखेंगे बोलेंगे अरे वाह ये तो ट्रेपीजियम है, क्योंकि AB पे एरो लगा है और ED पे एरो लगा है, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। AB और ED क्या आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू ED, लेकिन बच्चों क्या ये ट्रेपीजियम है? नो सर। ट्रेपीजियम होने के लिए तो सबसे पहले आप भाई अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मना नहीं कर रहे हैं, चेक कर लो, AB इज पैरेलल टू ED, मानते हैं आपकी बात, लेकिन ट्रेपीजियम होने के लिए क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए सबसे पहले, इसमें टोटल 4 साइड्स होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो पेंटागन है, चेक कर लो, ये तो क्या है, पेंटागन है ना, ठीक है, इसमें टोटल 5 साइड्स हैं, AB BC CD DE, ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, ठीक है। और ट्रेपीजियम क्या होता था, एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता था, पढ़िए, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, तो ये क्योंकि क्वाड्रिलेटरल नहीं है इसलिए ट्रेपीजियम हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये बस कुछ ही एग्जांपल्स थे बच्चों, ओके स्टूडेंट्स।